तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है उसको किस प्रकार से घर के अंदर लगाया जाता है, समझ रहे ना, और कितने प्रकार से इंडोर को हम घर के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका क्या है, इंडोर है। अब इंडोर को लगाने का 3 तरीका होता है। इनका इसका जो पाइप होता है उसको हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कट बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना है, कट बना है। तो यहां से भी आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि हमें पाइप इधर से लेकर आना है, किधर से, इधर से लेकर आना है, पाइप का पॉइंट दूर है, तो आप इस पॉइंट को यहां से क्या करिएगा, काट कर लीजिएगा, कट करके और अंदर से पाइप लेकर यहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आपको इस साइड से, यदि आपको लगता है कि पाइप किधर से आने वाली है, इधर से, तो इसको मोड़ करके इधर करना होगा। क्लियर है। तीसरा तरीका कि इसको हम सीधे स्टेट यानी कि होल करके बाहर से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडोर को लगाने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीका है। या तो इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, अगर इधर लेकर जाएंगे तो यहां से कट करके और पाइप को मोड़ करके इधर लेकर चले जाएंगे। यदि इधर से लेकर आना होगा तो इसको कट करके और इधर लेकर जाएंगे। या तो यदि आपको सीधे ही लगाना है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे होते हैं कहां से लगते हैं, सीधे लगते हैं, तो सीधे लगाने के लिए इस स्टैंड को यहां से पाइप वगैरह जो भी होगा इसको हमें क्या करना होगा, सीधा करना होगा। ठीक है ना, इसको क्या करना होगा, सीधा। अब देखिए, अब इसका मेजरमेंट लेने के लिए देख रहे हैं कि इसका क्या लगा है, स्टैंड, जो कि इसके अंदर क्या रहेगा, फिट रहेंगे, इसके अंदर क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। यदि हमें एसी को हमने डिसाइड, भाई लगाने से पहले डिसाइड कर लेंगे ना, यदि डिसाइड कर लिया कि नहीं इसको हमें किधर निकालना है, पीछे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंड को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। निकालिए, दबाइए। हाँ देखिए, आराम से इसको इधर से क्या करेंगे, दबाएंगे। अब ऐसे आप खींचेंगे ना तो निकलने वाला नहीं है, ऐसे प्रेस करेंगे आराम से, लॉकर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ऐसे हम स्टैंड को निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद अब हमें बाहर की साइड में 4 चीजें लेकर जा रही है, एक सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप, ड्रेन पाइप और वायर लेकर जाना है, जो कि किसके लिए जाएगा, आउटडोर के लिए जाएगा। ड्रेन पाइप अब कस्टमर के अकॉर्डिंग कि क्या वो बाहर पानी निकालना चाहता है कि अंदर ही बाल्टी रखना चाहता है। ठीक है, उस हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब हमें मान लेते हैं कि हमें बाहर निकालना है, क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ये तो ड्रेन पाइप हो गया, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब यहां से हम पाइप को पकड़ करके, देखिए यहां से अपने हाथ को पाइप से क्या करेंगे, पकड़ेंगे प्यार से, और इसको हमें क्या कर लेना होगा, सीधा कर लेना होगा, धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना, आराम आराम से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा हमें करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पंच हो जाएगा। देखिए हाथ लगा करके ऐसे, देखिए बिल्कुल क्या हो गई, सीधा हो गया, समझ रहे ना, बिल्कुल क्या हो गया, सीधा। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं कि इसको क्या करेंगे, ये इसका आउटडोर, एक तो केबल इसी जगह रहेंगे, एक इसके साथ हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब होल की साइज कैसे लेंगे, ध्यान से समझिए। अब स्टैंड को हमें यहां पर क्या करना होगा, लगा लेंगे। देखिए स्टैंड को हम यहां पर क्या कर देंगे, लगा लेंगे। अब स्टैंड को लगाने के बाद अगर हमें सीधा लेकर जाना है, क्या करना है, सीधा लेकर जाना है, तो जहां से स्टैंड और इस पाइप के बीच की दूरी कितनी है उसको हमें क्या करना होगा, नाप लेना होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहां से इसको नाप लेते हैं, जहां पर स्टैंड का ये लास्ट वाला हिस्सा है और पाइप का बीच वाला हिस्सा है, लगभग कितना है, 3 इंच। कितना है, 3 इंच। क्लियर हो गया, कितना है, 3 इंच है। और जो स्टैंड का ये पॉइंट है, ये जो स्टैंड का पॉइंट है, इस स्टैंड के पॉइंट से हम नाप लेते हैं कि इसके इधर की दूरी कितनी है, कितनी है, 2 इंच। 2 इंच। यहां से यहां तक कितना, 2 इंच, यानी कि स्टैंड लगने के बाद नीचे से 2 इंच और इधर से 3 इंच। क्लियर हो गया, समझ रहे ना। स्टैंड लगने के बाद इतना समझ में आया कि नहीं, स्टैंड इसके अंदर रहेगा। जब यहां पर हम करेंगे, ये होल की दूरी है, किसकी है, होल की, तभी तो पाइप निकलेगी। और 2 इंच हमें क्या करना चाहिए, इससे ऊपर, नहीं तो होल हमें दिखाई देगा, होल हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से हम स्टैंड को क्या करते हैं, दबाइए। देखिए अब ये निकल गया। अब इसको हम किधर लेकर चलेंगे, दीवार पे। ठीक है, अब दीवार पे जो कस्टमर ने कहा होगा, अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लेवल मीटर की, समझ रहे ना। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हमें कस्टमर के कहने का अकॉर्डिंग, तो कभी भी आप एसी लगाएंगे तो दरवाजे के नीचे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन हम सीख रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, लेकिन आप कहीं पर जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, दरवाजे के नीचे नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाना होगा। क्लियर समझ में आ रहा है।
ठीक है। अब देखिए, क्योंकि नीचे लगाएंगे ना तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा पूरी की पूरी निकल जाएगा। ये भी होगा कि नहीं होगा? अब मान लीजिए आप लगा दिए, दरवाजा का किसी ने प्रयोग किया, पूरी की कूलिंग क्या हो गई? बाहर हो गई। अब देखिए, अब स्टैंड को हमारे पास है, स्टैंड लगाते वक्त ये भी ध्यान देना है कि नीचे से, ध्यान से समझिए, नीचे से जो हाइट होनी चाहिए 7 से 7.5 फीट, समझ रहे ना? नीचे से 7 से कितना? 7.5 फीट। यदि ऊपर से आप यूज कर रहे हैं तो ऊपर से जो यूज करेंगे ना तो लगभग 1 से 2 फीट तक नीचे होना चाहिए, ठीक है। एकदम दीवार में सटा के रखा देंगे तो फिर सर्विस करने में क्या होगी? कम होगा, सर्विस करने में काफी क्या होगी? प्रॉब्लम होगा, समझ रहे ना? तो ये सब हमें ध्यान देना है। बट यहां पर भी दोनों साइडों से कम दीवार जो है सेंटर में स्टैंड लगाएंगे तो काफी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब स्टैंड को हम इस तरीके से दीवार पे क्या करेंगे? रखेंगे, और आपके पास ये क्या होगा? लेवल मीटर होगा। लेवल मीटर को इसके ऊपर हम क्या करते हैं? रख लेते हैं। अभी लेवल है? नहीं है। चलिए, अब इसको हम लेवल करते हैं पहले। बिल्कुल लेवल है, सभी लोग को दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्या है? लेवल है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल लेवल हो गया। अब हमें देखिए, अब इसके अंदर हमें इसके अंदर 4 से 5 स्क्रू लगा देंगे तब भी कोई बात नहीं है। एक ठो हम यहां लगाएंगे, एक ठो यहां, 2 हो गया, एक ठो बीच में, कितना? 3, और एक ठो इधर 4, और एक ठे 5। इतने ज्यादा होल हैं तो इतने ज्यादा स्क्रू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका ये पूरा हो गया लेवल, पूरा लेवल हो गया। लेके आइए, मार्कर दीजिए, मार्कर दीजिए, कोई भी एक ठो मार्कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? स्टैंड को हम सीधे निकालेंगे और यहां पर हमें क्या लगाना होगा? मार्किंग करना होगा। देखिए, 1 और 2 और 3 4 5। हमने क्या खा दिया? मार्किंग। अब यहां से हम स्टैंड को यहां से हटा लेंगे। स्टैंड को हमें क्या करने वाले हैं? हटा लेंगे। अब यहां पर ड्रिल मशीन से क्या होल करेंगे? आपको 5.5 mm हो या तो फिर 6 mm हो, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। होल करना आता है ना? हाउस वायरिंग का जब काम कर रहे थे बहुत ज्यादा हमने क्या किया था सारे लोग, ठीक है। तो यहां पर हमें 1 2 3 4 5 को क्या करना होगा? होल करना होगा। अब जब हम होल करेंगे ना तो ये तो लगभग कस्टमर के कहां रहेगा? घर पे रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि नीचे उस ट्रे को नीचे क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेड के पास होगा, या तो फिर नीचे कोई ऐसा कुछ हो, प्लास्टिक वगैरह हम क्या करें? लगा लें, ठीक है, कि जिससे कस्टमर भी हमारे पे क्या हो जाए? मतलब खुश हो जाए। क्योंकि सबको क्या चाहिए आज के डेट में? सफाई चाहिए और फिनिशिंग चाहिए, समझ रहे ना? तो काम करना बड़ी बात नहीं है, आप कितना ज्यादा फिनिशिंग देते हैं ये सबसे क्या होती है? बड़ी बात होती है कि आप कितना कस्टमर को इंप्रेस कर पाते हैं अपने कामों से, कितनी आप सफाई देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गए और फटाफट सब फैला करके ड्रिल मारे, कहीं वहां पर धूल गिरी है, वहां पर धूल गिरी है, ऐसे काम करेंगे तो कोई आपसे खुश नहीं होगा। लेकिन जब फिनिशिंग जो थोड़ा सा ये आपका मेहनत जो लगेगा ना, थोड़ी सी फिनिशिंग पता ना कितने कस्टमर को बना सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब हम इसको यहां पर लगा लेंगे तो जो कचरा होगा डायरेक्ट कहां गिरेगा? चलिए ड्रिल करिए। देख रहे हैं ना? अब इसका कचरा अगर गिरता तो सीधे कस्टमर पे गिरता कि नहीं नीचे? तो अगर साफ फिर करते तो काफी दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी बातें ही हमें क्या आगे तक लेकर के जाएंगी। चलिए ऊपर वाला करिए, सीधा। चलिए आ जाइए। देखिए, काम करते वक्त हमें सफाई का विशेष ध्यान देना है। दबाइए, मशीन को दबाइए। चलिए आ जाओ भाई। देखिए, इतना होल सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे ये पूरे कचड़े, दिखाइए इधर। अब ये कचड़े पूरे कहां गिरते हैं? लेकिन कस्टमर खुश, कुछ भी उसके पास नहीं है, समझ रहे ना? तो ये तो उसके घर भी मिल जाएगा, मांग लेंगे थोड़ा।
हाँ, अब देखिए, अब इसके अंदर हमें क्या लगाना होगा? गुल्ली लगाना होगा। गुल्ली, कोई लोग ग्रिप बोलते हैं, कोई कहीं राहुल प्लग बोला जाता है। तो जैसा बोला जाता है हमें उससे मतलब नहीं है, जिस भाषा में आप लोग समझते हैं उस भाषा में प्रयोग करिएगा। होल करने के बाद इसको डालना कि क्या होता है? आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? चलिए लगाइए। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? स्टैंड। इसके बाद क्या होंगे? स्क्रू। चलिए स्टैंड को रखिए यहाँ पर, दीजिए। लेवल मीटर कहाँ है? देखिए, अब यहां पर हम रखेंगे लेवल मीटर। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल लेवल में है कि नहीं है? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहे हैं कैसे काम करना है, कस्टमर के घर हमें क्या ध्यान देना है। तो इंडोर लगाना बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, बस आप काम करिए ना, तो कितना फिनिशिंग देते हैं, भले थोड़ा सा काम कम हो, अगर किसी को इंप्रेस करना है तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए? फिनिशिंग होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा ना कि काम करिए तो थोड़ा विशेष किसके ध्यान दीजिए? सफाई की ध्यान दीजिए। अगर सफाई अच्छा करेंगे तो लोगों को देखने में आपके मतलब आपको उसका बिहेवियर क्या लगेगा? अच्छा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेंगे। ये ना कि पूरा कचरा बेड उसका फैला हुआ है, बेड के ऊपर एसी लगा रहे हैं, पूरा धूल मिट्टी, हाँ भाई साफ कर लेना। वो तो भाई साफ करेगा, लेकिन वो क्लिक थ्रू जो रेट होता है ना, उसके दिमाग से आप निकल जाएंगे। बाद में रीडिंग मांगते हैं ना सब, कस्टमर केयर का फोन आता है, बोलते हैं सर अगर हमारी बात से अगर संतुष्ट हैं तो कृपया ऑप्शन आएगा हाँ रीडिंग आप दे दीजिएगा। तो रीडिंग कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलता है। ठीक है, देखिए अब स्टैंड हमारा इस पे क्या हो चुका है? लग चुका है। चलिए, जब स्टैंड लग चुका है, अब हमें होल की तैयारी करना है। किसकी तैयारी करना है? होल का। दीजिए मेजरमेंट टेप, मेजरमेंट टेप और मार्कर दीजिए। मार्कर। देखिए, जब हम लगाए थे ऐसे होल, तो इधर से कितना नापे थे? 3 इंच। स्टैंड के इधर से कितना होना चाहिए? 3 इंच। क्लियर? मार्कर कर लिया। और नीचे से कितना होना चाहिए? ये भी क्लियर है। देखिए आ गया ना। अब यहां पर हमें क्या लगा लेना होगा? मार्किंग करना होगा। और एक 3 इंच इसके क्या है? सेंटर में है। यही आया ना? यहां से नापेंगे तो कितना होगा? 3 इंच। नीचे से नापेंगे तो 2 इंच। हो गया? समझ रहे ना? 3 इंच इधर से, 2 इंच इधर से। अब इसी के बीच में हमें क्या करना होगा? ठीक है, इसी के बीच में क्या करेंगे? होल करेंगे। अब होल करने के लिए या तो आपके पास कोर कटिंग क्या हो? बीट है, जो कि आज की डेट में आ रही है 4 इंच की या 3 इंच की आ रही है। 3 इंच तो काफी होता है। 3 इंच काफी क्या है? होता है। 3 इंच का बीट रहेगा तो एक ही बार में डालेंगे, पूरा होल करके निकल जाएगा। बट अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम इसमें ड्रिल मशीन तो थोड़ा थोड़ा होल करेंगे, और होल करके फिर छैनी हथौड़ी से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब यहां पर तोड़ेंगे ना, तो ये भी ध्यान रहे कि अगर हमें ड्रेन पानी किधर लेकर जाना है? बाहर लेकर जाना है, तो ये होल थोड़ा सा किधर होना चाहिए? नीचे की साइड में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नीचे की साइड में होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए लेके आइए बीट। देखिए हमारे पास तो कोर कटिंग बीट अभी नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास बीट होगा। देखिए अभी मोटी वाली बीट को हम इसके अंदर लगाएंगे। देख रहे हैं ना? अब इससे 3 4 5 ठो क्या मारेंगे? होल मारेंगे, जिससे दीवार क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। इसके बाद छैनी से मार करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि होल बिल्कुल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं ना? अब हमारा इसको क्या लगाना है? इंडोर को यहां से पाइप, ड्रेन पाइप और वायर सबको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, और इसको यहां पर डाल देंगे, और पीछे की साइड में क्या सेट हो जाएगा? आउटडोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये इंडोर जो है, अब इसमें हमें क्या करना होगा? इसको बिटोर का टेप मारना होगा। टेप कर, देखिए ऐसे हो गया। ठीक है ना? अब इसको हमें उठाना होगा, और इससे वायर को पहले डालेंगे, और इसके बाद इस पाइप को डाल करके सीधे स्टैंड पे रख देंगे। ठीक है, चलिए उठाइए मनीष।
दोनों का आओ अमित भाई, आप बड़े हैं ये, चलिए आइए आराम से। पहले पहले मनीष क्या मनीष है, चलिए। हाँ पहले सुनिए, पाइप 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 ऐसे ऐसे उठाइए, वायर को अंदर डालिए, यहां से क्या जाएगा, ड्रेन पाइप। देखिए आइए इधर आइए, पीओपी व्हाइट सीमेंट जो भी होगा, कोई चीज की यहां से इसकी कूलिंग बाहर ना निकले, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, फिलिंग कर देना होगा, ठीक है ना। अब बाहर की साइड में देख लेते हैं कहां पर निकला हुआ है, जहां पर हमारा लिंक लगने वाला, देखिए यहां से जो हमारी क्या होगा, ड्रेन होगा, सीधे कहां गिरेगा, यहां पर आ जाएगा, और इसका आउटडोर हम ले जा करके सीधे वहां पर ऐसे लेकर जाएंगे और वहां पर टाइट कर देंगे, समझ रहे ना। या तो इधर से इधर लेकर जाएंगे और वहां पर ले जा करके टाइट कर देंगे, समझ रहे ना। तो आउटडोर लगाना बड़ी बात नहीं होता है। अब ये जो पाइप है जिधर लेकर जाना होगा, इसके अंदरिंग वेंडर डालेंगे और उसको ऐसे मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद सीधे ले जाकर के ऐसे घुमा करके पाइप आउटडोर जहां लेकर जाना होगा, या तो छत पे लेकर जाना होगा तो ऐसे घुमा कर ले जा करके छत पे, या तो इसी जगह पे होल मारेंगे सीधे कहां चली जाएगी, ऊपर छत पे, या तो इसी जगह पे होल मारेंगे सीधे छत के ऊपर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां से हम अपने आउटडोर को चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं पर भी ले जा करके लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ रहे ना। तो यहां पर आपने देखा कि जो भी काम सिखाए जाते हैं तो इससे संतुष्ट है, लगा सकते हैं जितने भी लोग हैं, समझ रहे ना। तो कहीं पर अब आपको क्या लगाना होगा, इंडोर लगाना होगा। आउटडोर तो कैसे भी आप जिधर चाहें उधर लगा सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन इंडोर मापन वगैरह कैसे किया जाता है, सब कुछ आपने लाइव क्या कर लिया, देख लिया, समझ रहे ना। अपने से लगा भी लिया, मापन के साथ साथ अपने से क्या कर लिया, लगा लिया, और लीड वगैरह सब है। देखिए होल बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितने भी आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया किसी होटल में चले जाइए, या तो कोई खूबसूरत बेडरूम में जाइए, ऐसी मतलब लगी है, तो समझिए उसके पीछे होल क्या होगा, जरूर होगा, या तो फिर पाइप अगर बाहर से होगी तो हमें दिखाई दे रही होगी, समझ रहे ना। तो क्लियर है ना। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने जो एसी किस प्रकार से लाइव लगती है। अब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, देखिए इनके चेहरे भी बता रहे होंगे कि जा करके इतना उत्साहित है कि जा करके खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो संस्था है 100% प्रैक्टिकल देती है, और कम पैसे में और इतना जबरदस्त काम सिखाया जाता है कि शायद कहीं आपको सीखने के लिए मिले, समझ रहे ना। तो यदि आप भी आना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।